नाज़रीन गिरामी, क़यामत का बयान, दज्जालियात का बयान, मसीहियात का ज़िक्र या हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात की जाए तो ग़ालिबन ये सबसे ज़्यादा अहम मौज़ू समझा जा रहा है और इस पर सबसे ज़्यादा बात की जा रही है। अक्सर व बेशतर अफराद दीन के अहकाम पर अमल करें या ना करें, लेकिन उन्हें ये बात फ़िक्र की सूरत में दरपेश रहती है कि वो ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क़यामत कब आएगी। कुछ लोगों ने तो ये पेशेन गोइयाँ भी करना शुरू कर दी कि 2021 के मई के महीने में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और 2023 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। खैर, इस किस्म की और भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती रहती हैं और टीआरपी के चक्कर में मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर मुख्तलिफ किस्म की बातें मुख्तलिफ किस्म के लोग करते रहते हैं। इस सवाल का जवाब जब शेख साकिब इकबाल से पूछा गया और ये बात जानने की कोशिश की गई कि मौलाना ये बताइए कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल 2023 में होगा, तो उन्होंने इस बात की जानिब इशारा करते हुए ये बात कही कि ये तमाम तर बातें तो ठीक हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, लेकिन ये कहना और वक्त मुख्तस कर देना ये बात कतई तौर पर ठीक नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र भी किया जिनमें मुख्तलिफ़ फितनों का बयान उन्होंने किया और मुख्तलिफ़ फितनों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने उनके बारे में डिटेल से बात भी की। उन्होंने कहा कि फितनों के करीब होने और हलाकत के बयान में जबकि बुराई ज़्यादा हो जाएगी, यानी एक ऐसा वक्त भी आएगा जब बुराई ज़्यादा हो जाएगी। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से इस हाल में बेदार हुए, क्या फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, खराबी है अरब की इस आफत से जो नज़दीक है आज, याजूज माजूज की आड़ इतनी खुल गई। और रावी हदीस सुफियान ने 10 का हिंसा बनाया, यानी अंगूठा और कलमे की उंगली से हल्का बनाया। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या हम इस हाल में भी तबाह हो जाएंगे जबकि हम नेक लोग मौजूद होंगे हम में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब बुराई ज़्यादा होगी, यानी फ़स्क़ व फ़ुजूर या ज़िना या औलाद ज़िना या मुआसी, इसी तरह के गुनाह होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज और माजूज की आड़ की दीवार में से इतना खुल गया, यानी इसमें इतना सुराख हो गया। और रावी हदीस वहीब ने इसको उंगलियों से 90 का हिंसा बनाकर बयान किया। शायद ये हदीस पहले की हो और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद की, और शायद मकसूद तमसील हो कि ना हद बयान की गई हो। अब इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर एक और फितने का जिक्र किया गया कि बारिश के कतरों की तरह नाजिल होने वाले फितने। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के महलों में से एक महल या किले पर चढ़े हुए और फिर फरमाया, क्या जो कुछ मैं देख रहा हूँ तुम भी देख रहे हो? बेशक मैं तुम्हारे घरों में फितनों की जगहें इस तरह देखता हूँ जैसे बारिश के गिरने की जगहों को। नाज़रीन गिरामी, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन फितनों का ज़हूर होगा तो ही अलामात क़यामत ज़ाहिर होंगी। इन फितनों के बारे में जब इल्म हो जाएगा, यानी ये फितने पूरे हो चुके, तो उसके बाद ही कोई शख्स बात कर सकेगा कि क़यामत कब आ रही है, क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी हो गई हैं। मारूफ उलमा कराम ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और ये बात कहना शुरू कर दिया है कि गिनती शुरू हो चुकी है। इस्लाम में कुर्ब क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें से 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब मारूफ उलमा ने इस हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ चुकी है। डेली स्टार के मुताबिक उलमा की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज और एलन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और इसी तरह की दीगर निशानियां शामिल हैं।
सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने इस मूजी वबा के मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा कि क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। ईरान के आलिम अली रज़ा बेनाहियान ने हतमी तौर पर कहा है कि बड़ी वबा इमाम महदी के ज़हूर से पहले आएगी। चुनांचे अगर कोरोना वायरस ही वही वबा हुई तो इमाम महदी का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसे बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। उलमा किराम कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। चुनांचे उलमा का कहना है ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद से दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ रहा है। इस निशानी के मुताल्लिक़ हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्न बाज ने कह रखा है कि एक वक्त था कि ख़त डाक के ज़रिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुँचने में हफ्ते और महीने लगते थे। इससे पहले मवासलात के ज़राए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आज आने वाहिद में पैगामात दुनिया के कोने से दूसरे कोने तक पहुँच रहे हैं। चुनांचे इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत ही खो चुका है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमा कराम इस निशानी के मुताल्लिक़ भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद वाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फ़ख्र का सबब गिरदानते हैं। जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम महदी का ज़हूर और क़यामत करीब से करीब तर आ चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम बातों का तज़किरा किया जाए और इन तमाम तर बातों के साथ साथ जो मौजूदा लोगों का जिक्र करते हुए इस बयान को इस बात को परखा और तोला जाए कि 2013 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होने वाला है तो गालिबन ये बात ठीक मालूम नहीं होती। ऐसे बहुत सारे दावे वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला से इंसान को ये दुआ ही करनी चाहिए कि वो इंसान को मुआफ़ कर दे और ऐसे किसी अज़ाब में मुब्तला न करे, ऐसी किसी मुसीबत में मुब्तला न करे जो कि आम इंसान उठा नहीं सकते। खुदाए बुज़ुर्ग बरतर हमारी तमाम तर कमियों और कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।